जयंती भी है, साथ में है आज पूर्णमासी। ये आ चुकी है भिंडी, काट कर रख देती हूँ। तो सुबह सौंफ डाल के अच्छे से चटनी से मसालेदार प्याज डाल के तभी करेले बनाएंगे। सब्जी बन रही है और इतनी खुशबू आएगा, जैसे सीटी आती है तुरंत इतनी खुशबू आएगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए 7:30 और आज है भाई हनुमान जयंती। तो आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए आज हनुमान जयंती भी है, साथ में है आज पूर्णमासी। तो बस पूर्णमासी की मैं कथा करूँगी और हनुमान जी के लिए जो पूजा वूजा का सामान जो भी है वो ये लोग चढ़ा के आएंगे। तो फिलहाल मैंने क्रिस को जगा दिया है, वो जगेगा तब नहा धो के वो चढ़ाएगा हनुमान जी का प्रसाद चोला वोला सब सामान। तो यहाँ पे देखिए मैं तो फिलहाल यहाँ पे करती हूँ पूजा। भगवान जी को मैंने यहाँ पे देखिए जगा दिया है। तो ये जग के बैठ गए लड्डू गोपाल जी मेरे, और बस इनको स्नान कराती हूँ। बर्तन मांझ के ले आई हूँ, चलिए फटाफट से स्नान कराते हैं। और देखिए आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज शनिवार है और घर में सभी की छुट्टी है, तो लंच की इतनी जल्दी है नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज जल्दी से अपनी पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा करने में समझ लीजिए मुझे 1 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो भगवान जी को स्नान कराते हैं, मंदिर झाड़ते हैं, भगवान जी को तैयार करना, और मतलब तैयारी में ही काफ़ी समय लग जाता है। और उसके बाद फिर हमारी पूजा स्टार्ट होती है। और उसके बाद आज देखिए मेरी पूर्णमासी की भी पूजा है, तो कथा पढ़ूंगी, प्रसाद बनाऊंगी, और उससे पहले मैं अपनी डेली की जो पूजा करती हूँ वो करूँगी। तो चलिए सबसे पहले तो भगवान जी को स्नान करा के तैयार कर लेती हूँ। देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो रहे हैं, और बस उसके बाद मैं करती हूँ अपनी डेली वाली पूजा। तो यहाँ पे देखो सारी तैयारी हो गई मेरी। आज है मेरा पूर्णमासी का व्रत। पता नहीं लगाया तो काफ़ी सारा है। इत्र की स्मेल थोड़ी सी कम आ रही है ना, आने ऐसे थोड़ा ज़्यादा से लगाओ। वो डंडे से इतना निकल रहा तो नहीं निकाल रही हूँ। तो चले यहाँ पे अब तैयारी करते हैं। मेरी रोज़ की पूजा हो चुकी है जो मैं करती हूँ डेली की, और अब करनी मेरी सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो कथा के लिए बन रहा है यहाँ पे प्रसाद। थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा आटा लेके लेंगे, थोड़ा सा घी और डालूंगी इसके अंदर। और जन्नामृत के लिए देखो मैंने ले लिया है थोड़ा सा दूध, और थोड़ा सा ले लिया इसके अंदर दही, और इसके अंदर तुलसी पत्ती डाल के, बूरा डाल के, गंगा जल, और इसके अंदर रहता है शहद। तब यहाँ पर पंचामृत बनाएंगे। और इसमें भी जाता है इसके अंदर भी ना, इसके अंदर भी डालेंगे बस घी, तुलसी के पत्ते, ये सब डाल के तब बनाएगा। थोड़ा सा घी डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा घी डाल देगा इसके अंदर, और ये घी गाय का है, ये डाला है। और ये देखिए डेली की पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने प्रसाद बना लिया। तो कसार बनाया है। कसार में मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ घी, और थोड़ी सूजी, और साथ में थोड़ा सा आटा। तो बस ये 3 चीज़ मिला के तब मेरा प्रसाद बनता है। उसके बाद जब ठंडा हो जाए उसके बाद पूरे डालेंगे, इसके अंदर तुलसी के पत्ते डालेंगे। और तो चलिए यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ तैयारी अपनी सत्यनारायण भगवान जी। कुछ तैयारी हो चुकी है, बस यहाँ पे प्रसाद में गंगा जल, शहद और तुलसी के पत्ते ये मिक्स करने हैं। और फिर उसके बाद जो चला के पढ़ेंगे हम अपने सत्यनारायण भगवान जी की कथा। जो जल चुकी है और उनका प्रसाद भी बन चुका है, ये देखिए। और चलिए अब तो चलिए सारी तैयारी हो चुकी है अब हमारी कथा की। अब करते हैं कथा सत्यनारायण भगवान की।
एक मुड़ा हुआ था क्या था? प्रथम अध्याय। एक समय नेमी शारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने ऋषि सूर्य से पूछा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा से ही हमारी इच्छा है, सुनने की हमारी है। सर्वशास्त्री ज्ञाता श्री सूची बोले, हे वैष्णव, मैं पूछे आप सबने प्राणियों के लोक में आप पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राण यंत्र के मरने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन के इस नारायण का मैया जय स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण साई जय पालन ओम जय घड़ी में बज गए 10:30 और अभी तक ना घर की साफ सफाई नहीं हुई है। बस जो पूजा करने से पहले सफाई करी थी वो तो हो गई थी, अब पूरे घर को एक बार समेटना है। और देखो कल थी देवी की पिन्नी, तो पूजा थी घर में, तो यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन निकाले गए थे, कुछ ऊपर रखे हैं कुछ यहाँ रखे हैं, तो अब इन सबको संभाल के रखना है। और चलिए फिलहाल तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और अभी ऊपर विशाखा कर रही है, मैं नीचे कर रही हूँ, और सिंक में बर्तन भर चुके हैं तो वो भी मुझे मांजना। तो किचन की हालत ये हो रखी है फिलहाल, तो सारा संगवा देते बस सिंक में बर्तन बांधे रह रहे हैं, ये और काम कर लेते हैं। तो चलिए ये रखा प्रसाद, 2 जनों ने ले लिया, 2 जने रह रहे हैं। चलिए फटाफट से जामुन भी लगाना है अभी, तो दूध ठंडा करने के लिए अंदर रखे आई हूँ, क्योंकि दोपहर में कह रहे हैं कि क्योंकि थोड़े बहुत सब्जी वच्ची रखी है। मेरा व्रत है, 3 जने ही हैं खाली खाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इनके लिए थोड़ा सा पोहा और आटा रखा हुआ, थोड़ी सी रोटी सेक दूँगी और रायता हो जाएगा। तो भाई अभी आई हूँ मार्केट से, और आते ही साथ ही अपना मूड हो है मैंने, मतलब ये हो रहा है कि कहीं से भी आओ या काम करो ना, इतनी गर्मी लगती है और सबसे पहले ये रहता है मूड बोलो अपना। तो बस मार्केट से आई हूँ अभी सब्जियाँ लेके, और आते ही साथ इतना मूड गया है, गर्मी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। और आज देखो मैं काफ़ी सारी नई नई सी सब्जी ले, तो चलिए दिखा। तो यहाँ पे आए हैं फर्स्ट टाइम करेले, गर्मी के करेले। ये आए हैं टिंडे, ये आ चुकी है भिंडी, ये आ चुकी है तोरी, सारी सब्जियां नई नई ये आ चुकी है। अरबी कुमरन नई सब्जियां देखो, सारी गर्मियों की सब्जी, 5 सब्जियां सारी में गर्मी बिठा लाई हूँ। गर्मी आई नहीं और गर्मी की सब्जियां आ चुकी है। और देखो भाई गर्मी में नींबू भी चाहिए, तो नींबू भी आ चुके। तो चलिए फिलहाल तो ये करेले वरेले को देखेंगे, बाद बनाएंगे। और साथ में हाँ घिया भी लेके आई हूँ, और हाँ घिया के साथ साथ पता है और क्या लेके आई नया, साथ में लेके आई हूँ, ये देखो ककड़ी। तो चलिए सारी गर्मी की सब्जी उठा के आई हूँ। और क्या लाई हो थैले? जैसे गर्मी आई तुरंत ही सब्जियां ले आएंगे, साथ में प्याज है, क्योंकि कई दिनों से तो बर्तवार कर रहे थे, नवरात्रों से अब तक प्याज आई नहीं घर में, अब आई है प्याज। नवरात्रों से 2-4 दिन, हाँ 1 हफ्ते पहले से सब्जी बंद कर देते प्याज वाली। और वैसे तो हमारे घर में बनती देखते हुए आप लोग कहाँ बनाते सब्जी प्याज की, तो कभी कभार डलती है तो डलती है। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैं सोचूं करेले काट कर रख देती हूँ। तो सुबह सौंफ वोंफ डाल के अच्छे से चटपट से मसालेदार प्याज वह डाल के तब ये करेले बनाएंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ अभी बना लेती हूँ मैं टिंडे। तो ये है टिंडे, अब नहीं खाऊंगा खाना, इनको काट के चटपटे से टिंडे बनाऊंगी पराठे के साथ, मजा आ जाएगा। और सच में टिंडे ना बहुत अच्छे लगते हैं पराठे में, मजेदार लगते हैं। तो चाहे हल्का मसाला हो चाहे चटपटा मसाला हो, हर तरीके से टिंडे अच्छे लगते हैं। वैसे तो कभी कभार मसाले वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे रोज खाओ ना तो कम मसाले ही खाने चाहिए। तो अभी तो फर्स्ट टाइम है मैं चटपटे मसालेदार बनाऊंगी, तो वही चटपटे बनाने वाली हूँ आज। तो वैसे तो रोज डेली बनाते हैं वो तो हल्दी मसाले के बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे चटपटे मसालेदार टिंडे। तो सबसे पहले लोग काट लेते हैं और ये सारी सब्जियाँ धुलने के लिए जाएंगी। और बजे घड़ी में 5:45 सुबह पूजा करने के बाद, बस घर के काम वाम करने के बाद इतना थक
मैं इतना थक गई थी ना, बस खाना पीना बनाया। आज तो बहुत लेट हो गया मैं खाने। आज तो मैं 1 बज गया था काम करते, सुबह 5:30 बजे से मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकी हूँ। लगातार घर के काम करती चली, क्योंकि जितने बर्तन निकाले थे उनको भी संभाला था। और आंधी आई थी ना कल, तो उससे तो पूरी छत पे तहलका मचा हुआ था, उसको भी साफ करके आई हूँ। तो चलिए, आज तो सारा घर ही समेटा है। अब यहाँ पे अरे दरी भी धोनी है तो, और उससे पहले ये होने से पहले दिवाली पूरी दिवाली की सफाई हो गई हमारे घर में। हाँ, पूरी घर की सफाई हो चुकी है। पूरी घर में पूरे अच्छे से सर्फ डाल के पूरा ऊपर से कर दिया बस। और वैसे तो हमारा पूरा ही घर ऊपर से नीचे तक साफ हो चुका है। नवरात्रों से तो वैसे अलमारी वगैरह की सफाई चल रही थी, और नवरात्र के बाद हमारे नीचे का तो नवरात्र में धुल गया था, और ऊपर की सारी धुलाई हमने करी है एकदम, फर्श को हार्पिक डाल के। तो घर एकदम क्लीन हो चुका है। और जो कल दरियां बिछाई गई थी, तो उन दरियों को भी ना मैंने सरफ में भिगो दिया है। अब उनको कूट के धो के तब पलंग में रखी जाए। तो चलिए, फिलहाल तो सब्जी काटते हैं, 6:45 बज गए हैं, भूख भी लगे है। और मेरे को तो मार्केट में 2 बार चक्कर आ गया आज। क्यों? बुखार। तो यहाँ पे हमारे टिंडे कट चुके हैं, और ये निकल गई मेरी दोनों मसाले डाल। और यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया है। देखिए, जैसे कि ना सब जने भरमा टिंडे छोकते ना भर के उसमें मसाला, तो मैं क्या करती हूँ, काट देती हूँ, उसमें मसाला वही डाल देती हूँ। भरमा टिंडों में डलता है, तो वही नॉर्मल मसाले, उसमें सौंफ, खटाई, थोड़ा सा खटाई की जगह नींबू निचोड़ दिया था मैंने, और बस ये सब डाल के गरम मसाला डाल के तब मैंने आज के टिंडे बनाए हैं। और सच में ये टिंडे की सब्ज़ी ना इतनी अच्छी लगती है ना, मज़ा आता है इन टिंडों की सब्जियों में। तो चलिए, यहाँ पे नींबू निचोड़ दिया है मैंने, और जैसी सीटी आ रही है ना, वैसी टिंडों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की। तो यही स्वाद पता लगता है कि हाँ भाई, सब्जी हमारी बनी हुई टेस्टी है। दूर तक अगर खाने का स्वाद पहुंच जाए तो समझिए आपका खाना वाकई में ही टेस्टी बना है। तो चलिए, यहाँ पे तो अभी फिलहाल मेरी यहाँ पे दीपक लगा के तैयार कर दिया है, और अभी जा रही हूँ दूसरा दीपक लेके आके करूँगी पूजा, क्योंकि मुझे धोनी है दरिया। तो चलिए, अब चलते छत पे और दरिया में क्या आते हैं। देखिए, खाने की सारी तैयारी करके रख दी, आटा लगा कर दिया, किचन संभाल दिया था मैंने। कल प्रोग्राम था घर में, सबने खाना पीना भी खाया था बैठ के, तो काफ़ी देर तक ये दरियाँ बिछी रही थी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है, अगर आप बिस्तरों पे या कहीं भी बैठ के ऐसे जगह ना खाना खा लो ना बिस्तरों पे, मुझे ना लेटने का मन नहीं करता। तो अब मैंने ना सरफ में से अच्छे से निकाल दिया। और वैसे भी ना, अभी देखो कीर्तन में भी यूज़ हुई थी दरियाँ, और पहले भी यूज़ हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसे ही तय करके रख देते हैं हम, कीर्तन वगैरह में निकलती हैं। वैसे तो हमारे कम ही यूज़ होती हैं इस तरह दरियाँ। ये सब दरिया को रखा है, और अब यहाँ पे बस अच्छे से खूब किया है, और बस यहाँ पानी अच्छे से निकाल दिया। 3-4 पानी में डालें तो साफ हो जाएगी दरिया, और इतनी गंदी होती ही नहीं है दरिया है। तो बस ये खाए पिए कि थोड़ा सा खाना वाना खाया था इसके ऊपर। वैसे तो बड़े होते खिलाते नहीं है, लेकिन फिर ये है कि एक और छोड़ो तो सही है, कई दिनों से भूले के लिए इस्तेमाल तो होती रहती है चीज़ें। तो अब एक बार निकाली देते हैं रखने से, कुछ भी इधर गिर जाए तो चीटी उठे जाए, चीज़ें रहेगा इसकी। और ये देखिए, दोनों जो दरियाँ हैं ना, मेरी बड़ी बड़ी दरियाँ हैं। जैसे कीर्तन कराओ या घर में कुछ ऐसे प्रोग्राम करो ना, तो अपने घर में से ही दरियाँ निकल के आ जाती हैं। तो चलिए, अब इनको धो धा के अच्छे से रख दूँगी। देखिए, जब दरियाँ धुल गई थी ना, तो मैंने क्या करा, बाल्टी पे एक डंडा रखा कपड़ा कूटने वाला, उसके ऊपर दरियाँ रख दी, तब ताकि इनका ना पानी अच्छे से निचड़ जाए। और जब पानी अच्छे से निचड़ जाएगा ना, तब इन दरियों को सुखाया जाएगा रस्सी पे, क्योंकि अगर इस तरह सुखाएंगे तो रस्सी टूट के हाथ में आ जाएंगी। तो चलिए, यहाँ पे हमारी दरियाँ धुल चुकी हैं, ये काम भी मेरा हो गया। और देखिए, अभी दिन निकला हुआ है, अभी मैं दोनों टाइम मिल रहे हैं इस वक्त। तो चलिए, अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ अपने बदल के, तब मैं मिलती हूँ आपसे।
कितनी सारी तिल्लियाँ जल गई जब जाके चोट चली है, क्योंकि ना इधर थोड़ी चिड़चिड़ा से जब पानी भीगी हुई होती है ना, इस तरह पानी वानी तो कुछ गया नहीं, लेकिन कई बार रूई में भी ऐसा हो जाता है और कुछ हवा की वजह से। तो अब मैं इसको चौकी को लड़ा के चली आती हूँ ताकि दीपक जलता रहे। कई बार ये होता है हवा से ना यहाँ पे जल नहीं पाता, तो इसको उल्टा करके लगा देते हैं। इस तरह लगा दिया चौकी को साइड में ताकि हवा थोड़ी कम लगे इसमें। तो चलिए, हमारी तुलसी पूजा तो हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी हो चुकी शाम की पूजा। चलिए सब्जी भी खोल के देख लेते हैं कैसी बनी है ना। तो यहाँ पे सब्जी में देखो थोड़ा सा पानी है, इसको सुखाएंगे बस, सब्जी मस्त बनी है। और देखिए आज मेरा व्रत था, तो मैंने विशाखा से कह दिया कि चल मुझे गरम गरम आज पराठे खिला दे, तो मेरे को विशाखा बना के खिलाई गरम गरम पराठे। यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया, अपनी थाली लगा लिए। और देखिए जिनका ये व्रत है ना पूर्णमासी का, तो आ जाइए आप सब भी अपना व्रत खोल लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड कर लेती हूँ। वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। जा टाटा बाय बाय, राधे राधे।